स्वागत है पीडीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਨ ਦਿਨੀ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੈਲਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੁਤਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੈਨਾ ਦੇ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕਾਦੀਆਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਲੱਗਦਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? सरकार अपना काम बखूबी कर रही है सर। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो दिल्ली में सफाई का काम हो एमसीडी का काम है। एमसीडी इज रूल्ड बाय बीजेपी। हाँ, वैसे मैंने पता ही सी। हाँ, एक कहूंगी कि एमसीडी बीजेपी दे कोल है, सेंटर गवर्नमेंट सानू कुछ कर नहीं दे रही। नहीं, मेरी बात पूरी जवाब लग रहा है पिछले 3 महीने तो। नहीं, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो बता दीजिए। आप बता दीजिए कि भैया ये जवाब झूठ है। ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। हाँ, मैं बता देता हूँ। फिर भी जितने हिस्से के पैसे दिल्ली गवर्नमेंट को एमसीडी को देने चाहिए थे, वो हमने उनको पूरी तनख्वाह, दिसंबर तक की तनख्वाह हमने उनकी पूरी दे दी है। ठीक है। उसके बाद भी बीजेपी जानबूझ के, ताकि आम आदमी पार्टी की सरकार की बदनामी हो और उनका फेल्योर दिखे दिल्ली में, इस वजह से सारे काम करवा रही है। आज तनख्वाह कितने गई? मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तनख्वाह आम आदमी पार्टी सरकार ने दे दी और कर्मचारियों को मिली नहीं। इसका मतलब कहाँ? इसका मतलब एमसीडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपला है, कुछ ना कुछ स्कैम है, जहां वो सारे के सारे पैसे खा गए हैं। अभी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सुनवाई के जवाब में उन्होंने क्या लिख के दिया? उन्होंने लिख के दिया जी दिसंबर तक की तनख्वाह तो हमारे पास आ चुकी थी, बाकी हम तो ऐसे हड़ताल कर। ऐसे क्यों हड़ताल कर रहे थे भाई? जब दिसंबर तक की तनख्वाह तुम्हारे पास आ गई है, जनवरी का महीना भी चल रहा है, ऐसे ही महीनों पहले हड़ताल शुरू हो गई है और चिल्ला रहे थे मैं 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। साउथ एमसीडी की आप एक बार न्यूज़पेपर खोल के देख लीजिए, उन्होंने नोटिस दिया है। उन्होंने नोटिस दिया सरकार की हमारी तनख्वाह पूरी है। दिसंबर तक दी तनख्वाह बीजेपी कह रही है साडे कोल, एमसीडी कह रही है साडे कोल आ गई है। हाँ जी, मुलाजिम तो नहीं कह रहे साडे कोल आ गई है। तो एमसीडी खा गई ना, दी नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ। वो पैसा खा गए हैं। किसी भी मद का पैसा हो, एमसीडी पता नहीं कहाँ लेके जाती है। चाहे ये प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा हो या आजकल ग्रीन ये गाड़ियों पे जो टैक्स लगा है वो टैक्स का पैसा हो, कितने भी मद से पैसा आ जाए सारा पैसा ले लेते हैं और तनख्वाह नहीं देते हैं एमसीडी के कर्मचारियों। अब ये बताइए इसमें दिल्ली सरकार कहाँ जाके, उन एमसीडी बीजेपी के अंडर है, अब उनको बोलेंगे तो बोलेंगे कि आप केंद्र के लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये एमसीडी आप चला नहीं पा रहे हैं, सरकार को चला नहीं पा रहे हैं, उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मैं प्रभात जी को भी जावांगा। पहले खुराना साहब थोड़े तो पूछ लिए क्यों नहीं दे रहे ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ? ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? देखिए, केंद्र दी केजरीवाल सरकार बिल्कुल झूठ बोलती पई हैगी। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा जी 15 जनवरी ਨੂੰ केजरीवाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी। हाँ। और क्या सी कि कमिश्नर ने लिख के दिता हैगा कि कोई ड्यू नहीं हैगा। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा जी। मैं सबूत नाल गल करदा, मैं हवाज दी गल करदा। कादियान साहब की कहते हैं आम आदमी दे की कहते, मैं उन्होंने नहीं जा रहा। ए सबूत हैगे 22 तरीक ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ एमसीडी कमिश्नर ने हिसाब दिता हैगा कि कितना पैसा ड्यू हैगा। ਉਹਦੇ बाद 29 जनवरी ਨੂੰ परसों जो कह रहे ना सैलरी दी पैसा असी दे दिता हैगा। केजरीवाल साहब भी कह रहे सी ते नाल सिसोदिया साहब भी कह रहे सी
पीके गुप्ता कमिश्नर नॉर्थ एमसीडी कोई साडा आदमी नहीं हैगा, कोई बीजेपी का आदमी नहीं हैगा, ठीक है। आईएएस अफसर हैगा। उन्होंने लिख के दिता है, मैं दो लाइनें पढ़ांगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर 207 करोड़ रुपया। ड्यू सैलरी फॉर जनवरी एंड फरवरी 356 करोड़ रुपए। उसके बाद टोटल इज 925 करोड़ और आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट। ये मैं नहीं कह रहा, एमसीडी कमिश्नर नॉट द कहंदा पिया, ठीक है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 10.5% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 41000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਇਹ ਜਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ कितना दिता हैगा और कितना ड्यू हैगा, ऐसे दस दियो। ठीक है, ठीक है, जवाब नहीं मिलता। ठीक है। खुराना साहब एक बार मुझे ये बता दीजिए, नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी के कितना दिता हैगा और कितना देना सी। हाँ सर, दोनों हिसाब चाहिए ना सर। खुराना साहब एक चीज क्लियर कर दीजिए बस, नॉन प्लान ऐ नहीं चाहिए। ऐ दसो कितना तुसी देना सी और कितना दिता, सीधा जा हिसाब हैगा। ठीक है सर, एक चीज का जवाब दे दीजिए, आज कोर्ट में नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी ने क्या लिख के दिया है, बस ये बता दीजिए मेरे को, और जनता को भी बता दीजिए ताकि पता चल जाए। की लिख के देता है उन्होंने लिख के, हाँ मैं बता रहा हूं, तुसी बैठे हो, की लिख के देता है? बिल्कुल उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि हम लिखे सर हाई कोर्ट में लिख के दिया है। मैं मना थोड़ी कर रहे हैं, देना कितना सी? अरे सर, हाई कोर्ट में आज लिख के दिया उन्होंने जवाब। उन्होंने लिख के ये दिया है कि दिसंबर तक की सैलरी हमारे पास आ चुकी है दिल्ली सरकार के तरफ से। लिख के देता है, ये तो पूछ रहे हैं। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ये देख लीजिए सर, एनडीटीवी के प्रवक्ता का ट्वीट है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ है साफ साफ। ਚਲੋ शायद सबको समझ में आती होगी हिंदी, उन्होंने लिख के दिया हुआ है सारा। ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। खुराना साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆऊंगा। खुराना साहब पता नहीं कब के लेटर दिखा रहे हैं, हम कैसे यकीन करें? मैं तो आज की बात कर रहा हूं, आज कोर्ट में लिख के दिया है खुराना साहब। ये चिट्ठी कदों दी है? पर उन्होंने क्या है कि 29 जनवरी की चिट्ठी है। अरे सरकार, आज कोर्ट में क्या बोला उन्होंने, ये बता दीजिए मेरे को। आज बिल्कुल आज 29 जनवरी सर, 29 जनवरी में राज में भी बहुत डिफरेंस हो गया होगा। मैं बता तो रहा हूं। उन्होंने कैसे लिख के दिया कोर्ट में? आज उन्होंने कोर्ट में कैसे लिख के दे दिया? अभी पता चल जाएगा थोड़ी दिनों बाद। 1700 करोड़ में थोड़ा आउटस्टैंडिंग है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, मैं प्रभात कुमार जी थोड़े तो जानना चाहना, दोवें पार्टियां एक दूजे ते एलीगेशन लगा रही ने। आम आदमी पार्टी कहती पैसे देते, भाजपा कहती कि पैसे मिले नहीं। पिस आम आदमी रहा, खास तौर पर मुलाजम वर्ग पिस रहा। ये हुण दसो कीता की जाए? देखिए सर, एमसीडी है बीजेपी के पास, ठीक है, और दिल्ली सरकार चला रही है आम आदमी पार्टी। जो पिस रहा है आदमी, उसके हाथ में झाड़ू, और झाड़ू के चुनाव पे ही आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। ठीक है। जब से ये सरकार बनी है, दिल्ली में अराजकता का माहौल डेवलप हुआ है। मैं नहीं जानता कि इन्होंने पैसे दिए या एमसीडी वालों ने पैसे इनको नहीं दिए। इन्हीं गरीब, इन्हीं दलित लोगों के ऊपर राजनीति करके झाड़ू चुनाव चिन्ह लेके झाड़ू से ही सरताज बनाया गया। आज वही झाड़ू के घर के चूल्हे बंद पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री कर्नाटक खांसी का इलाज कराने गए, इसका मतलब दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय फेल हो चुका है। सत्येंद्र जैन को इस्तीफा देना चाहिए कि मुख्यमंत्री अगर अपनी खांसी का इलाज भी नेशनल कैपिटल दिल्ली के अंदर अगर उनका इलाज नहीं हो सकता है तो बहुमंजिली है, 400 बेडरूम के जितने भी अस्पताल है सब बर्बाद हो चुके हैं। दवाइयां फ्री हो रही है, झूठ बोला जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री अपना खांसी का इलाज कराने बेंगलोर चले गए तो इसका मतलब दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय डेड हो चुका है।
ठीक है। सेकंड जी। थिंग, जो गरीब आदमी है, आज कूड़े से जो बीमारियां जनरेट हो रही है, आज पता लगा है डॉक्टर भी इस हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं। अरे आपके पास फंड नहीं है, आपके पास 70 मुद्दों पे सरकार बनी थी, आप 70 मुद्दों पे आए थे देश में राज करने के लिए, दिल्ली की सत्ता आपको दे देगी, 67 सीटें आपको दे देगी, आप क्या एलिगेशन लगा रहे हैं? अगर आपके पास फंड है तो दीजिए। गरीब आदमी को मतलब नहीं, चूल्हे को नहीं पता बीजेपी से पैसा आएगा या आम आदमी पार्टी से पैसा आएगा। गरीब के बच्चे की फीस नहीं गई, गरीब के घर में चूल्हा नहीं जला, गरीब के घर में रोटी नहीं पकी। मैं तो बड़ी विडंबना कर रहा हूं कि आज दिल्ली के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा बन गए। करने ठीक वाले है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली से दूर चले गए। ठीक है, ठीक है। संजय गहलोत साडे नाल जुड़े हुए ने, प्रमुख ने सफाई कर्मचारी संघ ਦੇ। गहलोत साहब, थोड़ी देर पहला ही कुछ तथ्य दिखाए गए ਸੀਗੇ, खास तौर ਤੇ हरीश खुराना बीजेपी ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਜੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੈ? देखिए, अभी बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है जी। पिछली बार, क्योंकि अभी चौथी बार हमने हड़ताल की है, पिछली बार जब हमने हड़ताल की थी उसमें दिल्ली सरकार की ओर से हमें आश्वासन दिया गया था कि एक हफ्ते के अंदर आपका 1100 करोड़ जो बकाया हम दे देते हैं, लेकिन आज तक वो एक हफ्ता नहीं आ पाया, ना ही एक पैसा मिला है। और देखिए, सबसे बड़े दुख की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में बहुत ज्यादा आपातकाल जैसे स्थिति देखने को मिल रही है। इन सबका जिम्मेदार दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। जैसे इन्होंने कहा था कि जी मैं अराजक हूं, मैं एनआरकी हूं, ऐसा ये करके दिखा रहे हैं अपना। आज दिल्ली के सफाई मजदूर, नर्सेज, डॉक्टर सारे सड़कों पे हैं, दिल्ली की जनता त्राह त्राह कर रही है, लेकिन इन्हें कोई होश नहीं आया। आज 7वां दिन है हमारा हड़ताल का, 7वां दिन हड़ताल का है, और ना ही तो दिल्ली सरकार की ओर से, ना ही निगम प्रशासन की ओर से कोई हमारे पास में आया है। ये बड़े दुख की बात है। ठीक है, कादन साहब हुण दिओ जवाब। ना तो वो कांग्रेस का, ना वो बीजेपी का, वो एक मजदूर संघ का लीडर है जिहड़ा अपनी तनख्वाह दे लई रो रहा है। हुण दसो तुहाडा की कहना? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि सर, आप जो मजदूर संघ के नेता हैं, तो साउथ एमसीडी भी आपके अंडर आती है, नहीं आती है? जी बिल्कुल, तीनों एमसीडी आती हैं। आती। उनका नोटिस देखा था आपने न्यूज़पेपर में? उन्होंने क्या नोटिस निकाला है? Can I speak something? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, खुराना साहब, एक मिनट, कुछ संगठन निकाला है, संगठन के नेता से एक सवाल घात है, क्योंकि साउथ दिल्ली के कमिश्नर को ये सोचना चाहिए खाली सैलरी की बात नहीं है। अब सैलरी की बात नहीं है, ये सारी की सारी जो शुरुआत हुई है दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने जो कुठाराघात किया है निगम के ऊपर, अपने स्वार्थ के चलते उन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया एमसीडी को। उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा आनंद फानंद में सैलरी की बात नहीं है, सैलरी क्या होगा। इस दिल्ली में 2 जोन है, रिकवरी का कोई साधन नहीं है। अगर ये दोनों जोन साउथ दिल्ली में मर्ज हो जाए या उसमें होते तो शायद कुछ बात बन पाती। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे और दिल्ली सरकार के चलते उन्होंने सारा कुछ काम दिल्ली सरकार, हाँ, मैं तो कह रहा हूँ तनख्वाह की तो बात ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि तनख्वाह का इशू है, तनख्वाह की तो बात ही नहीं। इन्होंने भी माना, अभी उन्होंने बोला कि ये सिर्फ तनख्वाह की बात नहीं है। साउथ एमसीडी ने ऐसे ही निकलवा दिया कोई नोटिस, ऐसे ही न्यूज़पेपर में कोई नोटिस निकलवा देता है क्या? दूसरी बात ये, आम आदमी पार्टी की सरकार हर कार्यकर्ता से लेके उनके मंत्री तक पीडब्ल्यूडी की टीम लेके सड़कों पे उतरे हैं, सफाई कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं 7 एमपीओं से, जो सांसद हैं बीजेपी पार्टी के दिल्ली में, वो कहाँ हैं? हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी, काश वो भी आ जाते अपनी झाड़ू लेके, ताकि कम से कम फोटो खिंचवाने के लिए तो ये सांसद और बीजेपी के संगठन के नेता सड़कों पे दिख तो जाते कम से कम। मुख्यमंत्री कर्नाटक में बैठ के खांसी का इलाज करा रहे, और आप आशा करते हैं कि दिल्ली को जाम आप कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आके झाड़ू लगाए। ठीक है, और आपके मुख्यमंत्री कहाँ है? झा साहब, पहली आप बताइए। कादेन साहब, झा नहीं हूं मैं, प्रभात कुमार मेरा नाम। सुनिए, झा साहब, आपके मुख्यमंत्री कहाँ है? बताइए। सरकार खांसी का इस चीज से कोई लेना देना नहीं, खांसी तो मुख्यमंत्री कहाँ है? बताइए। आम आदमी पार्टी सेना की जैसे हरकतें हैं ना, ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए प्लीज। नहीं, हम किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम आप ही के साथ थे। कादेन साहब, आम आदमी पार्टी में बोल देते कि हम बीजेपी के 2 पार्टी से बुलाएंगे डिबेट में, हम उसी तरीके से तैयार हो गए। एक मिनट खुराना साहब, लेकिन जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग, ये करना बंद कर दीजिए। अगर इस समस्या का समाधान है आप दोनों पार्टी के पास तो आप करिए। भारतीय जनता पार्टी निगम में शासित है, उस पर केंद्र में शासित है, लेकिन इन्हें ये सोचना चाहिए
जो निगम की सरकार है क्या केवल और केवल दिल्ली सरकार के भरोसे चल रही है? और दिल्ली सरकार को जो उनके सिरफिरे मुख्यमंत्री हैं, उनके ऐसे ऐसे जो बिल्कुल ही नए नए मंत्री उनके बने हैं, उन्होंने कुछ लेना देना नहीं, केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने कुठाराघात किया है। और ऊपर से पीडब्ल्यूडी के ट्रक मंगा दिए इन्होंने, उससे हमारा कर्मचारी बिल्कुल भयभीत है। और हमने ये चैलेंज किया है कि अगर उनके अंदर हिम्मत है, फेल हो गई इसलिए भयभीत है, तो वो एक भी ट्रक, क्योंकि दिल्ली की सफाई हो गई, क्विंटल भी कूड़ा उठा कर दिखाएं यहाँ से, तो हम देख लेंगे। हमारा कर्मचारी बिल्कुल अब एक्चुअल में ये है गहलोत साहब लोगों की प्रॉब्लम सोल्व, ठीक है, ठीक है, चलो चलो गहलोत साहब, कैसे अनस्टेबल, गहलोत साहब मकसद यही है। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी वापस आवांगे, एक छोटे से ब्रेक लिए रुकने का वक्त हो इन्होंने गया। क्या किया है कि 3,000 रुपए का एक ट्रक हायर किया है इन्होंने, ठीक है, उसका पेट्रोल भी बेच रहे हैं ये लोग, और कोड़ा उठाने के नाम पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पहली बात तो हम ऐसा करने नहीं देंगे। ये कहते 100 ट्रक आए, हमें तो कहीं नजर आया नहीं इनका। आज भी दिल्ली के जाके देख लिए, सारे ढलाव घर बिल्कुल भरे पड़े हैं, दिल्ली की जनता को सांस लेना मुश्किल हो चुका है। ठीक है, हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम हेल्पलेस हैं। हम तो पहले सर दिल्ली की फाइनल जनता कर से लीजिए कि गुहार करते पीडब्ल्यूडी के हैं, ट्रक जहां आ जहां गए भी हैं आपके नहीं आ सोर्सेज गए, हैं, आप अपने आपकी लेवल बातों पे से ही भी पहले ये लग रहा है कि से बात करें, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि पीडब्ल्यूडी के ट्रक सफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। हम लोगों को और दिल्ली की जनता को तो निजात मिले कम से कम। ठीक है, एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ ਰੁਕਦਾ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਦੀਆਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਖੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ। ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। साडी गर्मा गर्म बहस जारी है। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲੈਟਰ ਖੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਰਪੱਕ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਸੀਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। पहली बात तो एक चीज़ तो ये है कि जितना पैसा दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जाना होता है हम बिल्कुल प्रॉपर टाइमली उस चीज़ को दे रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एमसीडी को जितना सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलना होता है वो फंड अभी तक कहीं भी नहीं आया है। ना तो डीडीए की तरफ से आया है, ना उनके जो टैक्सेस का होता है वो आया है, ना स्वच्छ भारत अभियान का 600 करोड़ रुपए आना था वो आया है। वो फंड्स अभी भी बकाया हैं सेंटर की तरफ से। तो अच्छा होता अगर पहली बात तो मैं इस तरीके से जो कर्मचारी अपनी वेतन के लिए मांग सड़कों पे उतरे हो, मैं चाहता नहीं कि वो उतरे, बेचारे उनको मिलनी चाहिए क्योंकि वो काम करते हैं। फिर भी अगर हड़ताल किसी के घर के सामने होनी चाहिए थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने नेताओं के सामने होनी चाहिए थी, एमपीओ के घर के सामने होनी चाहिए थी। दूसरी बात मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। अब बात रही कि आप स्पेशल सेशन बुला के इन पैसों का इंतजाम कीजिए या इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाइए, तो डिप्टी सीएम ने एक सेशन बुला के कैबिनेट की एक मीटिंग बुला के एमसीडी के जितने भी खर्चे हो रहे हैं उनके अकाउंट की जो जांच होनी है वो सारी चीज़ें प्लेस करने के लिए कमेटी बनाई है और वो कमेटी इस चीज़ की जांच करेगी। जब गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया और कर्मचारी तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब पैसा गया कहाँ? ठीक है, सारी चीजें कम से कम एक चीज पता तो चले वो सारी की सारी चीजें। आप तो जांच कमेटी बिठा देंगे, गरीबों के चूल्हे कब जलेंगे? वो कब तक रोड पे झाड़ू मारता रहेगा? कब तक वो प्रदर्शन करता रहेगा? उसके घर में रोटी कब बनेगी? हाँ, मैं ये नहीं समझ आता कि हर टेक्निकली आप ये इशू बताइए ना। आप या तो आप डिप्टी सीएम को ले आइए, डिप्टी सीएम दिखा दे अपना ऑडिट करा दे कि देखो मैंने पैसा दे दिया। अब गरीब आपके नारे लगा रहा है, आपके पुतले जला रहा है, गरीब को क्या मालूम? मैंने ये नहीं समझ आता कि मुलाजम वर्ग तुसी कह रहे हो कि एमसीडी ने पैसे नहीं दिता, मुलाजम वर्ग को नहीं समझ नहीं है कि पैसा आया या नहीं आया। वो थोड़ी पार्टी के खिलाफ रोज क्यों प्रदर्शन क्यों कर रहा है, बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, पहले खुराना साहब तो सुन ली। खुराना साहब बड़ी देर से बोल रहे हैं। खुराना साहब ये कह रहे हैं कि
ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਕੀਤੀ ਕਾਦੀਆਨ ਜਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟ, ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਊਥ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਤੇ ਈਸਟ ਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं हैगा कि साउथ एमसीडी से प्रॉफिट दी जाएगी, क्योंकि हॉर्स कार्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते खजूरी खास नु। जो हॉर्स कार्स दे साउथ दिल्ली दा रेवेन्यू हैगा वो ईस्ट दा एमसीडी नॉर्दर्न नहीं हो सकता। एक गल दूजी गल बार-बार ये कहंदे पे है कि ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। मैं तो सीधा जिहा हिसाब मंगदा पिया कि अकॉर्डिंग टू लॉ 10.5% ऑफ टोटल बजट हैज टू बी गिवन टू एमसीडी। ठीक है। यस और नो, इस बात का जवाब दें। अगर बिल्कुल सही देना है जो लॉ कहता है उसके हिसाब से 41,000 करोड़ का बजट हैगा इस साल का, तो सीधा जो हिसाब हैगा ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। 1700 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਊ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਾਰ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਪਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ठीक है। अभी मैं सुन रहे थे कादियान साहब नु कि जो आरोप लगा रहे थे कर्मचारियों के ऊपर कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। कहना चाहूंगा ठीक है, गहलोत साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾनना चाहना जो इन्होंने गहलोत खिलाफ साहब होता हरीश जी, है please। वो गद्दार है या बीजेपी जी। से मिले हुए या मोदी का आदमी हैगा। ठीक है, जी, जी। ठीक है। गहलोत साहब देखिए- कादियान साहब कह रहे सर, हैं एक बार सेंटर पे भी- प्रदर्शन सेंटर के ड्यू पे भी मैं एक बार वही बोल कर रहा दीजिए, जी, 2 हाँ, महीने तो बोल दीजिए सेंटर के ऊपर ਜਿਹੜਾ ड्यू ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। देखिए हमारे जो मजदूर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चाहे नर्सेज हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वो दोनों पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। आज भी बहुत बड़ा प्रोग्राम जहांगीरपुरी में किया गया है जहां नरेंद्र मोदी के पुतले दहन किए गए हैं, अरविंद केजरीवाल के पुतले दहन किए हैं, दोनों पार्टी के। सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी से प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, हम उनसे ये जानना चाहते हैं, देखिए जब ट्रैफिकेशन के बाद ये तय हो चुका है कि आज के बाद अगर एमसीडी में कोई भी आपदा की स्थिति पैदा होगी तो उसमें केवल और केवल दिल्ली सरकार ही फंड ली जाएगी। तो ऐसी आपातकाल की स्थिति में दिल्ली सरकार पैसे क्यों नहीं दे पा रही है और ये बार बार झूठ क्यों बोला जा रहा है कि हम पैसे दे चुके हैं? आपके मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि तीनों कमिश्नरों में लिख के दिया है, कम से कम वो कागज तो हमें दिखा दीजिए कि कहां कमिश्नर ने दिया है। हम कमिश्नर से पूछते हैं, वो कहते हैं जी हमने तो कुछ नहीं लिख के दिया। दूसरे जो हरीश खुराना जी बार बार बात कर रहे हैं, क्या इन्हें इतना अधिकार नहीं है कि अब जो ऐसी स्थिति दिल्ली में उत्पन्न हुई है, निगम की सरकार है, इन्होंने बिल्कुल दिवालिया घोषित कर दिया अपने आप को, तो इसमें क्या केंद्र सरकार दखल देगी या नहीं देगी? दोनों पार्टियों से सवाल है। आप दोनों अपनी राजनीति रोटी सेकने बंद कर दीजिए और इन गरीब मजदूरों का भला कर दीजिए, इसमें ही भलाई है। नहीं तो आने वाले दिनों में, कल 8वां दिन है हमारी हड़ताल का, हमारे सफाई मजदूर और सभी लोग बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी अब दोनों सरकार की होगी। ठीक है, खुराना साहब। पहली गल गहलोत साहब, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम आपके बिल्कुल साथ हैं, आपके साथ पूरी साथपना रखते हैं। आपकी मांगे बिल्कुल जायज हैं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, आपको भी मालूम है आज एलजी साहब ने हस्तक्षेप किया है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल समाधान को क्या आपके चिट्ठी पास लिखी है, समाधान आपको क्या शायद है? मालूम है इस बात। वो तो केजरीवाल साहब भी वहां से ट्वीट कर रहे हैं, हाँ जी आपकी मैं सपोर्ट कर रहा हूं, आप भी कह रहे दूसरी हैं, गल- आपके पास कुछ समाधान है दूसरी तो गल- बताइए। समाधान क्या आपके पास? सर आज भी आज आपको मालूम है आपकी LG केंद्र में सरकार है, LG से निगम में मिलके सरकार आए, है, हाँ या आपके ना? पास क्या समाधान है एलजी या साहब ने नहीं क्या है? बोला कि आज उन्होंने चिट्ठी लिखी, जी जी चिट्ठी लिखी, नहीं एलजी साहब से तो हम कल भी मिलकर आए थे, उन्होंने बड़ी सहानुभूति पूर्वक हमारी बातें सारी सुनी और दिल्ली के डिप्टी सीएम को चिट्ठी लिखी है उन्होंने
और हमने उनसे 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है, हम भी मिलके ताकि आए इसमें हैं। ना केवल वेतन। गहलोत साहब, हम अब भी एक आज बात मिलके और आए हैं। बताना चाहते हैं, खाली और वेतन की लड़ाई नहीं है, उन्होंने खाली कहने वेतन में लेने के लिए चिट्ठी सड़कों लिखी पर आना पड़े, हमने आज बड़े कोर्ट शर्म में की भी बात बोला है। है। देश की निश्चित राजधानी तौर दिल्ली में पे खाली समाधान वेतन लेने के लिए निकलेगा। सड़कों पर उतरना अगर पड़े, ये ये बड़े शर्म की बात है। ठीक है, गहलोत साहब, बड़ी शर्म की बात है भारतीय ये। जनता पार्टी की दिल्ली केंद्र की सरकार निश्चित तौर पे कोई ना कोई हल निकालेगी। चलो, हल कटेगी। हाले तो 8 दिन हो गए, हाले तक तो कोई हल नजर नहीं आ रहा। और कि केंद्र हस्तक्षेप कर रहा है। हाले ये तक डन करते मैं हैं, वो तो पता अपने कि हाथ खड़े कर रहे हैं। हमें एलजी साहब ने कल फिर खुराना बुलाया साहब है। खुराना साहब और हमें खुराना पता है साहब वहाँ सिर्फ कुछ गल्ला नहीं नाल होने नहीं, वाला। जब तक स्थाई हाल नहीं निकल जाता, मुलाजम वर्ग तद तक चुप करने वाला नहीं है। और प्रभात जी, तुसी कुछ कहना चाहते हो इस मुद्दे दे मैं उत्ते? ये कहना चाहता हूं कि 7 दिन हो गए इनको हड़ताल पे, इनके घर के चूल्हे बंद हैं। बड़ी विडंबना है इस देश में। ये दिल्ली कैसे हाथों में चली गई कि एलजी साहब को 7वें दिन चिट्ठी लिखनी पड़ रही है मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री बेंगलोर से ट्वीट कर रहे हैं, अरे एक दिन चूल्हा बंद हो जाए तो बच्चे भूखे मर जाते हैं। सर्दियों में कैसे रह रहे होंगे, इनके जेब में पैसे नहीं, इनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं, इनके चूल्हे बंद हो गए, और राजनीति हो रही है दिल्ली के अंदर, केंद्र की भी और दिल्ली सरकार की भी। ठीक है, कादियान ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗ ਵੀ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ बीजेपी ਦੀ? नहीं, मैं बता देता हूँ। पहले तो एमसीडी कर्मचारी जो हैं, एक्चुअल में जो सफाई कर्मचारी हैं, जो इनके उनके खिलाफ साथ है, हमारे वो साथ बीजेपी का आदमी सहानुभूति है, और हम उनके लिए 24 घंटे तैयार भी हैं, और जब भी पैसे की जरूरत होती है एमसीडी को उनकी सैलरी की, तुरंत उसको डिस्पैच कर दिया जाता है। पहली बात, एक तो खुराना साहब ने एक भी लाइन ये नहीं बोली कि सेंटर कब उनके लिए पैसा रिलीज करेगा जो उनके पास पेंडिंग है। दूसरी चीज, इसके 3 सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम के। या तो बीजेपी ये बोल दे कि हमसे एमसीडी नहीं चल रही है और छोड़ दे, आम आदमी पार्टी चला लेगी और कभी किसी के चूल्हे बंद नहीं होंगे। दूसरी चीज, मेरी बात तो पूरी नहीं कर रहे। अरे सर, मेरी बात तो सुनिए, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के चूल्हे बंद करके आप निगम की तैयारी कर रहे मेरी हैं। बात तो पूरी होने दीजिए। बात क्या कर, आप चला रहे हैं, आपके दिल्ली सरकार नहीं चल रही, आपका स्वास्थ्य मंत्रालय फेल हो गया, मुख्यमंत्री दवाई लेने कर्नाटक चला गया, आपके हिसाब- सतेंद्र जैन को इस्तीफा देना चाहिए। आप पंजाब की तैयारी कर रहे हैं, आपसे दिल्ली लुट गई है, देखिए, दिल्ली हम को तो बर्बाद बार-बार कर दिया सुनते आ आपने। रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे अगर निगम पुलिस दे के दीजिए, किसी और जिस कमेटी आम आदमी के पार्टी किसी विधानसभा नहीं चला पुलिस वाले सकती, कर दो, निगम के हिसाब एमसीडी में कुछ काम नहीं हो रहा, एमसीडी में हवाला कर दो। अरे आप लोगों के साथ खुद की सरकार में चल रही है, आप सारे के सारे हिंदुस्तान को ले लो। इसका मतलब ये था कि उसके बाद इसमें खांसी का इलाज कराने बेंगलोर बड़ा जाएंगे। नहीं, उसमें बेकार है क्या आप प्रॉब्लम लोगों है? का। सतेंद्र जैन क्या कर रहे हैं? इसका इसका मतलब काम देश करते में हैं, लोग मुझे हैं। नहीं, तो उनको दिल्ली का पैसा मेडिकल नहीं क्या चाहिए। हुआ, दिल्ली का चिकित्सालय क्या हुआ? पहली देख बात किस तो तरह से? ठीक है, मैं पर्सनल चीजों पे नहीं नहीं, पर no, this is not a पर्सनल personal। ठीक है, पर्सनल मैं- अरविंद जी की खांसी की बात कर चलो रहे हैं। चलो मुद्दे चलो, पे ਆਪਾਂ ਇਸ खांसी ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ का ला इलाज ਲਈਏ। मुद्दे पे बात कीजिए ना। मैं गहलोत साहब दिल्ली पे में जाना खांसी का इलाज गहलोत नहीं साहब गहलोत साहब एक मिनट सर, एक मैं मिनट एक मिनट पूरी एक बात मिनट बोल- कादियान साहब देखिए, एक मैं यहाँ- तीन solution एक दे रहा हूं। लाइन एक लाइन ऐड कर देना, देखिए, उसके बाद समाधान अगर एक करते लाइन हैं। ऐड कर देना। पहले तो ਜਿਹੜੀ सबसे आम आदमी PWD ਦੀ पार्टी ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ सरकार ਸੀ, के गहलोत साहब ने भी बैठे किया कि हुए हैं, PWD ਨੂੰ उनसे इधर गुजारिश करना चाहेंगे, पाया गया कुछ जिस सूत्र प्रकार और खास तौर पे माननीय सफाई संघ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ जिन्हें ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ DPCM PWD से ਨੂੰ गुहार ਇੱਥੇ की है, एंटर करवाया तो जा क्या ਰਿਹਾ वो है पैसे ਤਾਂ दे जो पाएंगे या एनसीडी नहीं ਨੂੰ दे ਡਾਊਨ पाएंगे? ਕੀਤਾ जाए, हम एनसीडी कहते हैं, ਨੂੰ खातों को खत्म जांच ਕਰਨ ਦੀ कराओ, कोशिश की कैग जा से रही है। कराओ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ हाई ਤੁਹਾਡਾ कोर्ट में ਕੀ जाओ, सीबीआई से कराओ, कहीं से भी कराओ, मुझसे पूछो। लेकिन कम ਤੁਹਾਡੇ से ਤੋਂ कम क्या पूछो। इतना पैसा मैं दे ये बता रहा हूं पाएंगे? सर, एक बात बताइए, अगर एमसीडी एक इमरजेंसी गहलोत जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हाँ, मैं ਆਵਾਂਗੇ बता गहलोत रहा हूं। गहलोत जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वापस आवांगे कादियान साहब तो पहले ले लिए एमसीडी में बैठे हुए नेता जानबूझ के भोले भाले कर्मचारियों को उकसाकर अगर दिल्ली में गंद फैलाएंगे तो दिल्ली सरकार की ड्यूटी है कि उसको साफ करवा जाए। कितनी भी मेहनत लगे, कोई भी उतरे, चाहे हमारे मंत्री उतरे, मुश्किल नहीं खत्म मतलब करनी उनके है। चूल्हे नहीं चलेंगे, नहीं खत्म करनी है, दी जाएगी। उनकी सफाई सैलरी करो। दी जा चुकी है सर। आपने इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट अरे लगा आपको के पता ही नहीं है, PWD लगा के आप आपको सफाई करा जानकारी रहे नहीं हैं, है। क्या आपके बात पास- कर रहे हैं आप? अरे आज 5 घंटे पहले की रिपोर्ट सर, है। आप जनवरी की उन्होंने तनख्वाह कहा दीजिए। बोले हुए। जनवरी की तनख्वाह कहाँ देंगे? अरे जनवरी पूरा भी नहीं हुआ, एडवांस में तनख्वाह दे दें उनको। क्यों नहीं देंगे? एमसीडी के पास सारी चीजें हैं। नहीं, गलत बात। इशारा इशारा गहलोत साहब ਤੁਹਾਡੇ दूसरी ਵੱਲ है। चीज, हाँ मैं बता देता हूँ। जी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ है। किसी के परिवार उस- में तो तकरीबन उस, 7-8 उसके बाद भी लाख बता रुपए देता में हूँ, मजबूर है। अगर सरकार कुछ काम करती है तो आप ये कह रहे हैं कि बाकी राजनीतिक तो साजिश सब कर रही है लोग एमसीडी कौन को सा खत्म काम करने लोगों की। आप ये बता दीजिए पहले कि सरकार काम करे या ना करे। ठीक है, पहले तो गहलोत ये साहब- बता गहलोत साहब दीजिए, इसका सफाई जवाब दिल्ली देंगे। सरकार करवाए या ना करवाए, लोगों को मरने के लिए छोड़ दे, ये हमसे नहीं हो सकता। सरकार चलो, गहलोत जी- राजनीति गहलोत जी- बीजेपी करे, 100 बार करे, हमें कोई लेना देना गहलोत जी नहीं, जवाब पर हम देंगे। लोगों को परेशान नहीं होने ठीक देंगे। है, दिल्ली सरकार कराए, दिल्ली सरकार अपने अंडर में ले, हमें निगम को भंग करे, दिल्ली सरकार अपने अंडर में ले तब कराए। लेकिन एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा के हमारे कर्मचारियों पर लांछन और लगाया जा रहा है कि किसी के उकसाव में हम लोग करते हैं। पेट की आग केवल ये लड़ाई करा रही है, ना कि ये बार बार कहना बंद कर दीजिए आप। नहीं, बिल्कुल कि ठीक कह किसी रहे हैं। पार्टी विशेष के बहकाव में लोग इन सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। चलिए सफाई कर्मचारी हमारा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये किसी के बहकाव में आने वाले नहीं है।
ठीक है, बिल्कुल। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਾਦੀਆਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ के सारे चोर हैं या बीजेपी के आदमी हैं। अब कर्मचारियों की मांग हैगी, कर्मचारी बिल्कुल अपनी जगह ठीक है ते वो की हो गया, वो बीजेपी नाल मिले है। अरे बाबा एक्चुअल सिचुएशन की हैगी ऐ तो दसो, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ बीजेपी ਖਾ ਗਈ, बीजेपी। ਅਰੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਸਨੇ ਖਾਇਆ। ਲੋਕਪਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਰਾਓ ਜਾਂਚ, ਕਿਸਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਰੋਕ ਲਓ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਉਚਿਤ ਹੈਗਾ। ठीक है। मैं एक छोटे ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਦੀਆਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੜਤਾਲ ਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਾਦੀਆਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ। देखिए, आज हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में आइटम नंबर 13 पे ये मामला आया था जी। आज इसके अलावा यहाँ के ईस्ट दिल्ली कमिश्नर ने, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने वहां कहा कि जब हमने सारी सैलरी दे दी, इन्होंने झूठ बोला कोर्ट में। वहां डिवीजन बेंच में मैडम जी रोहिणी जी थी, उन्होंने इनसे कहा कि देखिए जब आप लोगों ने तनख्वाह दे दी तो क्या कर्मचारी पागल है जो हड़ताल पे बैठे हुए। इनका ये कहना सरासर झूठ है। आज भी आज की तारीख में कर्मचारियों की पेंडिंग है सैलरी, किसी के 3 महीने की तनख्वाह बाकी है, किसी के 4 महीने की तनख्वाह बाकी है। ऐसे है तनख्वाह, जो नर्सेज हैं उनकी तनख्वाह बाकी है, हमारे बेलदार जो सुबह इतने गंदे पानी में नाले में घुसे काम करते हैं 4-4 महीने की तनख्वाह उनकी बाकी है, हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह बाकी है। 3 तरह के कर्मचारी हमारे होते हैं, एक तरह कर्मचारियों की तनख्वाह बाकी है, पक्कों की तनख्वाह बाकी है, बहुत सारे ड्यूज हमारे रुके हुए हैं। और देखिए जैसे हमने कहा कि अब तनख्वाह की लड़ाई नहीं रही है, अब हमारे जो डीए हैं जो कई वर्षों से रुके हुए हैं, जो हमारा एरियर पेंडिंग है, किसी कर्मचारी का 3 लाख है, किसी का 4 लाख है, ये काफी समय से जो पेंडिंग एरियर बचा हुआ है, मेडिकल कैशलेस कार्ड जिसके अभाव में हमारे कर्मचारी मर रहे हैं, जिसके अभाव में हमारे कर्मचारी सुसाइड कर रहे हैं, ये सारी की सारी फैसिलिटी मिलेगी तभी हड़ताल वापस ले जाएगी, अन्यथा हड़ताल वापस नहीं लेगी। अब खाली हड़ताल, इसमें वेतन की लड़ाई नहीं रह गई है। बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली में रहते हुए हमें अपना वेतन लेने सड़कों पर उतरना पड़ता है, जिससे हमारे देश की जनता, हमारे दिल्ली की जनता जो बेकसूर जनता है वो बेकार में पिसती है। कादियान साहब, तनख्वाह तो पहुंची नहीं मुलाजमों तक। मैं बता तो रहा हूँ सर, पहले ही बता था। अब ये बोल रहे हैं कि हमने कोर्ट में भी झूठ बोला, कोर्ट उस चीज़ को देख लेगी अगर हम कोर्ट में भी झूठ बोलते हैं। और इनके अगर एमसीडी ने, मुलाजम वर्ग खुद खड़ा है ना, मुलाजम वर्ग खुद कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 3-3 महीने तनख्वाह, 4-4 महीने तनख्वाह, हम भी कर्मचारियों के साथ हैं, हमारी भी सहमति उन चीज़ों के साथ, उन लोगों के साथ। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली हो, सरकार ने दे दी, कर्मचारियों को मिली नहीं, तो इसका मतलब पैसा गया कहाँ। प्रॉब्लम वही है। हम यही तो बोल रहे हैं कि एमसीडी ये सारे काम कर रही है, या तो बीजेपी से एमसीडी नहीं चल रही है तो छोड़ दे भैया, बोल दे हम संभाल लेंगे, हम सारे कर्मचारियों को दे देंगे तनख्वाह। दे दी, ऐसा नहीं है। देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी को यह निगम को घोटाला करना होता, दिल्ली नहीं संभल रही, छोड़ोगे क्या? केजरीवाल छोड़ेगा क्या? दिल्ली नहीं संभल रही। मेरी बात सर, मेरी बात पूरी होने देंगे, उसके बाद आप बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं।
मेरी बात पूरी होने दी। ठीक है कादर साहब। ठीक है, दूसरी चीज ये, अगर दिल्ली सरकार ने जितना उसका ड्यू था अभी तक का, चलो ये भी मान लिया कि दिसंबर तक का हमने दिया है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मांग सकते हैं ये कर्मचारी या एमसीडी या एलजी या बीजेपी के नेता, ये नहीं मांग सकते क्या? इन कर्मचारियों के लिए उनकी कोई संपत्ति नहीं है क्या? नहीं, उनके घरों में गलत चूल्हे हुआ। नहीं जलते हैं, उनको अपनी तकलीफ नहीं होती क्या? जिम्मेवारी- हमें तो होती गलत हुआ है। कि दिल्ली सरकार ने जिम्मेवारी दिया है सब सरकार कुछ, दी। एग्जैक्टली जिम्मेवारी सरकार की है, तभी स्टेट गवर्नमेंट दी, पैसा मंगड़ो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये क्यों? नहीं सर आप एमसीडी आपको पता है बीजेपी के अंडर में है, और वो सीधे के सीधे उनको सेंटर को रिपोर्ट करती है। खुराना ऐसी बात है, साहब सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक पैसे बार दो। भी खुराना साहब ने एक खुराना बार साहब- भी ये नहीं बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस दिन पैसा दे देगी। खुराना साहब ये सेंट्रल झूठ बोलते एमसीडी को हैं। एक बार भी एक लाइन नहीं बोली। खुराना साहब इनको सेंट्रल पता ही नहीं गवर्नमेंट, है। खुराना साहब ये कह रहे हैं सेंट्रल पता ही गवर्नमेंट नहीं तो है पैसा क्यों लो, बोल रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट तो पैसा ना लो। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि दिल्ली गवर्नमेंट से मत लो, दिल्ली गवर्नमेंट भी देगी जितना उनका बनता है। क्यों? सेंटर से भी मांगो। लॉ की गिन देगा, देखिए कादियान साहब ये कह रहे हैं, लॉ की गिन देगा, कादियान साहब कह रहे हैं लॉ कि की निगम गिन हमें देगा दे दो, हम ना। सैलरी दे देंगे। कादियान साहब किससे लॉ की निगम गिन की देगा? राजनीति के लिए अगर ये सैलरी रोकी जा रही है तो ये कर्मचारी कहाँ जाएंगे? बात जी हम ये कह रहे हैं, अगर बीजेपी से नहीं संभल रही निगम तो हमें दे दीजिए, हम संभाल लेंगे, अरे कोई सर दिक्कत जी नहीं। उनके चूल्हे जलाइए, आप हम राजनीति जलाएंगे, छोड़िए। हम जलाएंगे। गरीबों की रोटी सिखवाइए। हमने अभी तक सैलरी साहब पूरी बंद की। है। 41,000 सैलरी हमने करोड़ एमसीडी को बजट दी, है। उन कर्मचारियों तक तो पहुंचेगी कम से कम। भाई बीच में एमसीडी नहीं, खाएगी तो नहीं ना आप- पैसे कम से कम। आपके सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाइए ना ऑडिट अपना कि हमने ठीक पेमेंट है, कर हाँ दी। वो हाले ऑडिट तक तो होगा, इसमें हाले कोई तक- शक ही हाले नहीं है। तक कादिर साहब- इसी की वजह से कादिर तो साहब ये यही इनसे चीज प्रदर्शन करवा रहे हैं, उस ऑडिट के डरते ही तो करवा रहे हैं चीज प्रदर्शन। ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ Technically ਉਹ ਕੁਛ ਤੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਥ अभी ਸਾਹਮਣੇ आप ਰੱਖੇ कह रहे हो, ਨੇ ਖੁਰਾਣਾ अभी ਸਾਹਿਬ कादियान साहब कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਲੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਟੈਕਟਿਕ ਜਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਮਸੀਡੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗੀ। दिल्ली तो लुट चुकी है, निगम भी लुटेगी। 70 मुद्दों पे भाई, 70 मुद्दों पे आज 70 मुद्दों पे आज मुख्यमंत्री कहाँ है? हमें कहते आप हैं बता ये दीजिए। दोनों पार्टी है, दोनों पार्टी है, जनता की चुनी हुई पार्टी है, इनके पास कोई स्थायी समाधान है या जो दिल्ली में विकराल स्थिति फैली हुई है इसमें फौरी राहत देने के लिए इनके पास कुछ है तो बताए, अन्यथा कि जी एमसीडी मुझे दो, ये दिल्ली सरकार गहलोत साहब दे रही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, है, खातों की जांच गहलोत हो रही है, साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, खुराना साहब को सुन लीजिए। इन बातों से खेल हमें समझ क्या आया लेना देना? की है हम ये चाहते पीछे हैं कि ऐसे ऐसी पीछे राजनीति आपात की है स्थिति में ऐ राजनीति है। दिल्ली सरकार या निगम की सरकार या केंद्र सरकार कोई सहायता कर सकती है या नहीं? ਕਾਦਨ आप इस बात ਸਾਹਿਬ को बताओ। ਗੇਮ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੇਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सर जब से 8 साल से बीजेपी एमसीडी पे राज कर रही है, एमसीडी जी। आज तक भी इतने टैक्स मिलते हैं, इतने रुपए मिलते हैं, ये नहीं पता कि जाते कहाँ हैं। 2.5 लाख इनके घोस्ट कर्मचारी हैं, उनकी सैलरियां पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। हाई कोर्ट की पिछले साल की हाई ਤੁਸੀਂ कोर्ट, ਜਾਂਚ क्यों नहीं कराते फिर अरे इस मैं बता रहा हूँ हाई कोर्ट की ਤੁਹਾਡੇ गवर्नमेंट को राइट है। notification- ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ हाई knowledge कोर्ट नहीं ने है ये दिया है, कादियान बोला साहब है दिल्ली नॉलेज कि नहीं है, मैंने MCD पता लगा करप्शन का अड्डा लगता बन पे चुकी मैंने है। पता सर एमसीडी करप्शन का अड्डा माफ बन चुकी करना, है। हाई कोर्ट की स्टेटमेंट कादियान हमारी साहब नहीं थोड़ा है। नॉलेज लेके आओ या पढ़ के आओ थोड़ा जिहा। 1.25 लाख टोटल एम्प्लॉई है हैं, ਤੁਸੀਂ कह रहे 2.5 लाख अरे घोस्ट तो घोस्ट कितने भी बना सकते हो आप, अगर आपको एमसीडी को पैसा ही खाना तो कितने भी बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। हम तो ये कह रहे हैं कि आज तक कोई भी एमसीडी प्रॉफिट में नहीं आई कादियान है, साहब एक बात बताइए, और इनसे आज तक ये नहीं संभली है, तो हम इसलिए बोल रहे हैं हमें तो लोगों की चिंता है, चाहे पीडब्ल्यूडी से काम करवाना पड़े, चाहे हमारे मंत्रियों को काम करना पड़े, हम लोगों को परेशान नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। कादियान साहब मुलाजिम तो परेशान 70 हो मुद्दों जाए। पे जो सरकार बनी थी उनमें काम करो आप निगम की राजनीति में मत जाओ। 70 मुद्दों में ये नहीं है, बताइए क्या तनख्वाही है? नहीं है, सुनिए। लोगों का सैनिटेशन नहीं है, नहीं सर, सुनिए। लोगों में सफाई कर्मचारियों की तनख्वाही नहीं है। दिल्ली में कितनी क्या नहीं है? कितनी बिजली मिल रही है, कितनी महीना मार्शल डीडीसी में लगा दी है, बताइए आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। आप खड़े होकर दिखाएं वहाँ पे 70 के 70 मुद्दों पे काम हो रहा सीएनजी है। स्कैम खुल रहे हैं, 70 महीना के मार्शल कितनी बसों में लगा दी है? सीएनजी स्कैम हमारा सर काम हो आपका है गया। सीएनजी कन्वर्जन आपके अंदर आता है, हाँ पता है वो, आप राजनीति कर रहे हैं। ਚਲੋ हाँ, ਚਲੋ हाँ, ਚਲੋ हाँ, ਆਪਾਂ ਉਸ हाँ, ਮੁੱਦੇ हाँ, ਤੇ हाँ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ हाँ, ਮੁੱਦਾ हाँ, हाँ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ आपको ਸਿਰਫ लगेगा, ਨਿਗਮ ਦਾ आपको ਮੁੱਦਾ पता ਅੱਜ ਸਾਡਾ लगेगा कि ਮੁੱदा क्या ਸਿਰफ काम होता एमसी है, ਦਾ मुद्दा कि जी हमारे मंत्री करा लेंगे और आज की डेट में मंत्री यहाँ तक गिर के काम करेंगे, वे डॉक्टर काम भी कर लेंगे, नर्सों काम कर लेंगे, ये इंजीनियर काम कर लेंगे,
ये इतने बड़े नाले में घुस के दिखा देंगे? मैं चैलेंज करता हूँ, इमरजेंसी के हालात मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का। हम लोग लाखों रुपए इकट्ठा करके देंगे, हम अपने मकान बेच के देंगे। दिल्ली के मंत्री इतने बड़े नाले में घुस के दिखाए, वहां से सिल्क निकाल के दिखाए। सुबह या दिल्ली के चुने हुए बंदों का काम केवल ये रह गया कि दूसरे के पेट पे लात मारो, उन्हें कोई न्याय न दो। आप समाधान करने की बात नहीं कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हमारे मंत्री काम कर लेंगे, क्या मंत्री इस काम के लिए रह गए? चाहिए कि घर में पैसा पहुंचना चाहिए, क्या कब तक लगे वो जनता को? आप ਠੀਕ ਹੈ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਾਦਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि सारी पेमेंट हो चुकी है और हाई कोर्ट ये मेरा बयान नहीं सर, चलो चलो कोर्ट में एमसीडी का बयान है, ये एमसीडी का बयान है कोर्ट के अंदर, मेरा बयान नहीं है। मेरे बयान को तो बीजेपी के नेता 1 मिनट अब बोल देंगे कि झूठ बोल रहे हैं। उस तो बाद हुण की होएगा फिर? हुण क्यों नहीं हड़ताल खत्म हो रही फिर? नहीं, अब तो एमसीडी ने बोला, अभी तक तो एमसीडी ये बोल रही थी कि हमारे पास सैलरी के पैसे नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने कम से कम बोला कि पैसा आ गया। इसके 3 इलाज हैं, हमने बताया। इसका सबसे जो क्विक फिक्स है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा एमसीडी का पड़ा है वो सारा का सारा तुरंत रिलीज कर दे। ठीक है, सबसे पहला क्विक फिक्स। और ये हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे हैं, ये तो उनकी बेचारों की जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनकी हक है उनका, वो तुरंत रिलीज करे सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी चीज ये है कि जनता इस चीज को देख रही है कि कौन एमसीडी के इन मुद्दों पे राजनीति कर रहा है, उनको जनता सबक सिखा देगी। इलेक्शन आने वाले 570 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन की राजनीति हो रही है। दिल्ली सरकार 250 करोड़ रुपए प्रचार में लगा रही है, लेकिन गरीबों के चूल्हे बंद हैं। करो कुछ। और मुख्यमंत्री कर्नाटक में बैठे एयर कंडीशन में और अपना खांसी का इलाज करा रहे हैं। सतेंद्र जैन को तो इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय ठप हो चुके हैं और दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे सकते, वो केंद्र सरकार दे। अरे कुछ तो हमने दी हुई है खुराना साहब, यही मैं बोल रहा हूँ बार बार। हाई कोर्ट में आप लोगों ने लिख के दिया है, एमसीडी ने लिख के दिया कि सैलरी आ गई दिसंबर तक की। जनवरी की का है कितना दिए? 10 सही, दिसंबर तक की सैलरी आ गई सर, दिसंबर तक की सैलरी आ गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। आज तक मैं इतनी डिबेटा च गया, मैनू आज तक किसी एक प्रवक्ता ने ऐ नहीं दसिया कि कितना देना सी, कितना दिता, ऐ तो दस्यो। कल भी मैं 2 डिबेटा गया, परसों भी गया। अमाउंट दी कोई गल नहीं है, दिसंबर तक दी तनख्वाह दिसंबर मैनू ऐ नहीं कह पाया कि इतना ड्यू सी ते इतना दिता। खुराना साहब दिसंबर तक दी तनख्वाह इन्हां ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿਸੰबर तक ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ हड़ताल क्यों नहीं खत्म हो रही? और दूसरी गल कादर साहब मैं नाली में तो जानना चाहना सर, एक बार खुराना साहब से ये तो पूछ लो कि एमसीडी वाला पैसा गया कहां? अगर दिल्ली सरकार ने दिया तो गया कहां? ये तो और इनसे ये भी पूछ रही है कि जो स्वच्छ भारत अभियान वाला जो पैसा आ रहा है वो क्यों नहीं मिल रहा है एमसीडी को? किसी की सैलरी नहीं आई है, किसी की सैलरी नहीं आई है। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ नहीं आई है, सैलरी हाले तक नहीं आई है। और मुद्दों की तो गल वखरी है, पर मैं गहलोत बात से सहमत हूँ कि हो सकता है कर्मचारियों के पास उनकी सैलरी नहीं पहुंची, मतलब एमसीडी पैसा खा गई। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। खुराना साहब एमसीडी पैसा ये मानने को तैयार नहीं है, खुराना साहब मानने को तैयार नहीं इस बात को। एक सबूत दे दें, एक सबूत दे दें। सरकार हाई कोर्ट की आपने जजमेंट सुनी थी पिछले साल की, जब उन्होंने बोला था कि एमसीडी करप्शन का अड्डा बन चुकी है। एक सबूत मांग रहा हूं कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के किसी नेता ने कोई पैसा खाया है, एक सबूत कह रहा हूं। सर सारी चीज आ जाएंगी, हाई कोर्ट ने ऐसे तो नहीं बोला होगा। खाए जाते, मैं जहां तक जानता हूं राजनीति को एलजी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसमें, और ऑडिट कराएगा। किस चीज के पैसे खाए जाते हैं प्रभात जी? एमसीडी का भी सैलरी के पैसे नहीं खाए जाते, सरकार कोई लिखित थोड़ी होता है कि खाने की बात छोड़िए। अरे सरकार किसी पैसे पैसे नहीं लगा रहे, सैलरी का पैसा है। गरीबों के चूल्हे बंद हैं, आप स्टार लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं पैसे खाए नहीं जाते, गलत बात है। नहीं, मुलाजम वर्ग 300 करोड़ रुपए के आप झूठे स्टार लगा रहे हैं और गरीबों के चूल्हे बंद हैं। नहीं, ये नहीं समझा रहा पता ही नहीं कि मुलाजम कितने के इश्तेहार लगे, कितने के नहीं। मंजूर है 260 की तो घोषणा उधर पूछ लो। हमने 450 की थी, बहुत बड़ी हमने बात है। 40 करोड़ लगाए। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली में 1.25 लाख आदमी भूखा मर रहा है और आप 450 करोड़ नहीं, के आपको स्टार पता लगाए। ही नहीं है, आपको आंकड़े ही नहीं पता है कि क्या है। छोड़िए सर, आंकड़े तो आपसे ज्यादा पता है। चलो ठीक है ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। देखो इस आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, 2017 चुनाव आएगा, लड़ लांगे। ठीक है। बट रब दे वास्ते मैं हाथ जोड़ के विनती करदा आम आदमी पार्टी नू कि कम से कम कर्मचारियों ने सैलरी दे दो, राजनीति बंद करो।
ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 2017 ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਨਾ लड़ांगे लेकिन ठीक है। खुराना साहब विनती हमारी है, जो एमसीडी को पैसा दे दिया कम से कम वो सैलरी तो दे दे उनकी। बाद ਚਲੋ में ਚਲੋ करते ਚਲੋ रहना ਮੁੱਖ ਦੀ राजनीति। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਬੇਟ करते ਦੀ रहने दो, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ हमने ਵਿੱਚ दिए ਜਿਹੜੀ कम ਗੱਲ से ਆਈ कम वो ਸੀ तो दे दो लोगों को। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ मत ਆਮ मारो ਆਦਮੀ उनको ਪਾਰਟੀ भूखे। ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਨੇ ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ। ਔਰ ਕਾਦੀਆਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।